और ब्रजवासियों ने सबने, किसी ने लाठी लगा दे, काऊ ने डंडा लगा दे, और काऊ काऊ ने मेरे जैसा लंबो ब्रजवासी ना हो तो वहां का करे अपनी कंधा लगा दे। अब इस तरह से 7 दिन 7 रात्रि हो गए। ब्रजवासी बोले लाला 7 दिन ते तेने कछु खायो पियो ना है, तू ऐसा कर ले। और तेने हम तो अपनी लाठी डंडन लगाए के इधर उधर घूम रहे, अब तू अपनो उंगली ने हटा ले, आराम कर ले। तो भगवान बोले कि मेरी उंगली उठाते ही पर्वत नीचे आ जाएगा। तो ब्रजवासी बोले अच्छा, तो तू यूं जान लो कि तेनी पर्वत ठहरा क्यों है, जे हमारी लाठी डंडा काय बात को लग रहे, जे बल्ली लगाए देंगे हमने। तो जैसे ही भगवान ने अपनी उंगली को हटाया, चट चट करके जितनी भी लाठी डंडे थे सभी टूटने लगे। और ब्रजवासी हल्ला कर भी लग गए, अरे लाला मेरी तो कमर टूटी, हाँ अरे जल्दी कर भाई, जल्दी उठा। इस तरह से ब्रजवासियों की रक्षा करी। ग्वाल बाल बोले बाबा नंद थे कि बाबा हमें तो ऐसा लगे कि जी त्यारो छोरा ना है तू। नंद बाबा बोले क्यों? अरे कि तेरे कुनवा में तो कोई आज तक पहलवानी नहीं भयो, हाँ काउनो कुतिया भी नहीं मारी, और तेरे छोरा ने जो पर्वत उठा लो, और हमें तो जी लगे कि जी छोरा तेरो हथ ना है। बाबा बोले कि मेरे गुरु ने जो मंत्र दे रखा ना है मोए, मैं बाकी रोजाना 108 माला सटकाऊं, वाई के कारण मेरे नारायण ने जा छोरा को ताकत दे दी। और ब्रजवासी जब कन्हैया से पूछते हैं तो कन्हैया कहने लगे कि देखो जब इस भगवत्ता को आश्चर्यजनक रूप से देखा ना, उसका प्रकटीकरण हुआ, तो ग्वालवाल आज कहते हैं कि तू ऐसा लगता है कि भाई लाला तू भगवान है। अब तक तो हमने मानी नहीं कि तू भगवान है, लेकिन आज हम स्वीकार कर रहे हैं कि तू भगवान है। और अब तो ये स्थिति हो गई ग्वाल वालों की कि अपने हाथ जोड़ के खड़े हैं सब। अच्छा भगवान आ जाए तो क्या करोगे? नहीं तो करोगे। भगवान आ जाए तो न जाने क्या करोगे। हमारा कोई सीनियर आ जाता है, कोई अधिकारी आ जाता है, देखा है तुमने? जी सर जी सर जी सर, हाँ होती है नहीं। अब भगवान खड़े आज ग्वालवाल कह रहे हैं कि अब तू भगवान है, और हमसे लाला खेलवे में कूदवे में जो गलती भई हो भाई हमारी गलती है, तू भुलाई दी। और देखे तेरी पीठ पे तो हमने बड़ा बड़ा चट्टू खाया हो, तू हमारी वह गलती है बिल्कुल निकाल दी। अब तो भगवान चक्कर में पड़ गए, कहने लगे इन ग्वाल वालों का जो विभ्रम परिस्थिति बन गई है उसको निकालूं कैसे? अगर मुझे ये भगवान मानने लग गए तो फिर तो ये कैसे बोलेंगे? तुम क्या की बोलेंगे? और बराबर में सखा भाव में कैसे बोलते हैं? ए रे चौरे। तो मुझे तो जो भाव सखा भाव में यहाँ ब्रजवासियों में आनंद आ रहा है, उस आनंद का जो अतिरेक मुझे प्राप्त हो रहा है उसे मैं मिटने नहीं दूंगा। तब ब्रजवासी तो देखो क्या कह रहे हैं। और एक चीज बताऊं, बड़े से बड़ा काम करो लेकिन अपने लिए श्रेय कभी मत रखो। किसकी कैसे कहो? बच्चा जब पास हो जाता है, किसी अच्छी नौकरी से जाता है तो क्या कहता है? ये मेरे गुरुओं की कृपा है, ये मेरी माता पिता का वो है। कभी ये नहीं कहता कि जी मेरी खोपड़ी की कृपा है। कभी भी कोई भी बड़ा कार्य हो जाए आपसे, उसका श्रेय औरों को दो। कृतज्ञ होना चाहिए। ये अकृतज्ञ के लक्षण हैं कि अपने को स्वयं श्रेय दे। तो भगवान कहने लगे कि देखो ग्वाल वालो, जब मैं पर्वत उठाए रोका हो तो तुम्हारी सबकी नजर मेरी तरफ हुई, और
जब मेरी तरफ आई तो तुम्हारी जितनी ताकत थी वो सब मेरे शरीर में आई गई। मैंने पर्वत उठा लो। और तो कचू ग्वाल वाल जो मेरे जैसे नहीं तो बोले पतले, वो देखने लगे अच्छा हम जब ही तो कह रहे आजकल हम इतने पतले कैसे रह गए हो। अब तक तो तू माखन चुराया कर रहे हो, अब तो तू ताकत ही चुराए रहो भाई। कछु माखन को बल बण्यो, कछु गोपन करी सहाय। राधा जी की कृपा सो मैंने पर्वत लियो उठा। कहने लगे कि ये सब राधा जी की कृपा हुई है। ब्रज में आकर के इंद्र ने देखा कि ब्रज डूबा नहीं है, सभी ब्रजवासी 7 कोस के पर्वत के नीचे खड़े हैं। इंद्र का भ्रम टूट गया, जैसे ब्रह्मा जी का भ्रम टूटा ऐसे इंद्र का टूट गया। भगवान की बड़ी सुंदर स्तुति करी इंद्र ने। बोलो गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। प्यारे यज्ञ प्रेमियों, अपनी भगवत्ता को न अपने माँ बाप से कभी प्रकट होने दिया, अपनी मैया को 2 बार मुख फाड़ करके ब्रह्मांड दिखाया और दोनों बार विस्मृति करा दी। और आज क्या हुआ कि बाबा नंद एकादशी का व्रत रखते हैं और ऐसा हुआ कि रोजाना 4 बजे प्रातः काल की बेला में जग करके यमुना स्नान को जाते थे। तो आज न जाने क्या भ्रम हो गया उन्हें कि 12 बजे पहुंच गए रात्रि के। और 12 बजे जैसे ही जल में डुबकी लगाई तो वरुण देवता की दूत बाबा नंद को पकड़ ले गए। इसीलिए हमारे यहाँ ग्रंथों में लिखा है कि हमें रात्रि को 12 बजे स्नान करना नहीं चाहिए। और सोते हुए व्यक्ति के कभी पैर नहीं छूने चाहिए। सोते हुए व्यक्ति के केवल एक ही अवस्था में पैर छुए जाते हैं, हाँ, आखिरी वाली। बाबा नंद जल में प्रवेश कर गए तो वरुण देवता के दूत ले गए। भगवान कृष्ण को पता चला कि मेरे पिता लौट करके नहीं आए। जल में डुबकी लगा करके वरुण लोग जब पहुंचे तो देखा कि बाबा नंद बंधे हुए पड़े। और जैसे ही भगवान पहुंचे तो जितने भी देवता थे, वरुण देवता इत्यादि पैरों में गिर पड़े। और बाबा नंद बड़े विस्मय में हुए कि देखो तो सही, जिन्होंने मुझे बांध करके डाल रखा था और मेरे बेटा को देखते ही ये पैरों में गिर गए, ये क्या हुआ। भगवान बाबा नंद को मुक्त करा करके लाए और सुबह सबसे कहा कि भैया मोकू ऐसे ऐसे ब्रज वरुण देवता के दूत पकड़ ले गए और हमारे या लाला की तो न जाने वरुण देवता ते कहा रिश्तेदारी है कि जाके तो पैरन में गिर पड़े और क्षमा मांगने लगे। अब तो ग्वाल बाल बोले कि हमें तो ये बार बार धोखो दिए, हमें जी लगे कि ये भगवान है। और आज क्या किया उन्होंने कि भगवान कृष्ण को एकांत में ले गए और कहने लगे
कि देख लाला अब तू मान जा हमारी बात, तू अपने मोते एक बार कह ही दे कि मैं भगवान हूं। हाँ अब भगवान कृष्ण बोले कि अच्छा चलो मैं कह दूं कि मैं भगवान हूं, तो फिर तुम क्या करोगे? बोलो गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। तो बोले एक और कछु ना है, तो एक चीज मांगेंगे अगर तू भगवान है। सब लोग बैकुंठ की बड़ी तारीफ करें कि भैया बैकुंठ ऐसा हुए ऐसा हुए, तू हमें अपनो बैकुंठ दिखाई दे लाला। अब बैकुंठ जाना कौन नहीं चाहता? देखो छोटे छोटे ग्वाल हैं, लेकिन इच्छा क्या है उनकी कि भगवान से कह रहे हैं अगर तू भगवान है तो तू एक काम कर दे हमारो, कि तू हमें अपने बैकुंठ के दर्शन कराए। तो भगवान बोले कि अच्छा चलो तुम्हारी यह इच्छा पूरी करेंगे हम। तब विश्राम घाट पे ले गए और घाट पे ले जाए कि यमुना में बोले कि अच्छा जम डुबकी लगाओ। और जैसी ही डुबकी लगाई ना तो जितने भी सब ग्वाल वाल थे सभी भगवान ने बैकुंठ में ले जाए के रख दे। अब तो बैकुंठ कैसा अजब है कि महाराज जैसे अब मैं यहाँ बोल रहा हूं तो आवाज निकल रही है, लेकिन वहां तो चिल्ला में तो आवाज ही ना निकले। और वहां जाए कि उनको कन्हैया तो बिल्कुल ही गायब है वो, और जिधर देखें उधर चार भुजा वाले पार्षद ही दिखाई दे। अब जिधर देखें उधर ऐसे ही बोले घबरा के कि हमारा कन्हैया कितकू गए भाई। तो देखा तो शेषनाग की सैया पर भगवान विराजमान है। बोले रे कन्हैया तो हमारा वो सोई रोजा पे शेषनाग पे। बोलो गोविंद भगवान की जय। तो पहरेदारों से जितने पार्षद थे ग्वाल बाल बोले कि भैया राम राम। अब जैसे ही राम राम करी ना तो पार्षद ने मुंह पे उंगली रखकर कहा हाँ खामोश, कोई नहीं बोलेगा। अब ग्वाल बाल बोले भैया यहाँ तो कोई राम राम नहीं ले, ऐसा तो ना कि यहाँ राम राम न चलते हुए दूसरा बोले राधे राधे चलते हुए, तो राधे राधे करके देख ले। बोले राधे राधे का चुप खामोश, हाँ यहाँ बोलना नहीं है। बोले ऐसा होगा भैया यहाँ नमस्ते चलती होगी, राधे राधे ना चले राम राम ना चले, जब बैकुंठ में नमस्ते होती होगी। और जैसे ही नमस्ते करी ना पार्षद बोले खामोश मौन मास्ता। बोले भैया जी कौती नहीं माने, नमस्ते मान नहीं ना राम राम मान नहीं ना राधे राधे मान ले। ऐसा तो ना है कि जी बाय बाय मान तो हो। हाँ आजकल की बहुत राम राम चल रही है। अब तो सभी घबरा गए कि भैया राम राम कोई ले लेना है, बात कोई कर लेना है। और उधर बैकुंठ भगवान जब वहां लेटे हुए ना शेषनाग की सैया पे, तो एक ग्वाल ने साहस करके बोला कि मैं तो जा रहा हूँ जोहरे। और जैसे ही पास में पहुंचने का प्रयास करे ना तैसे ही पार्षद आए और धक्का मार के मई कर दो। हाँ तेरी की हम जब जाते तो मई बढ़िया अपनो, हाँ अपनो वृंदावन ही बढ़िया। अरे या बैकुंठ को हम करेंगे कहा कि जहाँ में हमारा कन्हैया हमसे दूर है, जामे हमारे गोविंद हमसे दूर हो जाए। परमात्मा का इतना सरलीकरण कि प्रत्येक के लिए जो उपलब्ध है भगवान, और यहाँ कितनी दूर रह गए जरा सी देर में कि बैकुंठ में पहुंच गए, लेकिन बैकुंठ में भगवान के दर्शन न मिले। तो ऐसे बैकुंठ को हम करेंगे कहा। अब तो सभी ग्वालवाल चारों तरफ देख दाख के बोले भैया कन्हैया मन ही मन में कहने लगे कि तेरो जी बैकुंठ हमें ना चाहिए, तो हमें तो तू वृंदावन ही ले चले। और जैसे ही ग्वालवाल ने सबने आंख मूदी तो देखे तो पानी में ते निकल के यमुना के किनारे खड़ी और भगवान के पैरों में गिर गई कि लाला अब पक्की बात है गई कि तू भगवान है। बोलो गोविंद भगवान की जय।
स्वामी सुखदेव कहने लगे, राजन, मैं तुझे अब ऐसी लीला में ले जाना चाहता हूं, यहां अच्छे अच्छों की बुद्धि भ्रमित हो जाती है। क्योंकि रासलीला एक ऐसी लीला है जहां बिंब अपने प्रतिबिंब के साथ लीला करता है। आप कहोगे बिंब क्या है? बिंब परमात्मा है और हम उसका प्रतिबिंब हैं, हम उसकी छाया है। वो सिंधु है, हम बिंदु हैं। शरीर क्षेत्र है और शरीर में विराजमान वो क्षेत्रज्ञ है। ये शरीर शरीर है और इसमें बैठा हुआ वो शरीर ही है। और शरीर को पूर्वी कहा है? पुरंजनम जनयते पुरम। इस शरीर को क्या कहा है? पुर। जब तो कही देता है ने ब्याह शादी में कि तुमने तमु चले जाओ बारात में त्यारो पुर चौपड़ जाए। पुर माने शरीर के हैं। नवद्वारे पुरे देही नैव कुर्वन् कार्य ने गीता में भी कहा है भगवान ने कि ये पुर कैसा है? अरे पुर का मतलब जैसे कानपुर, पुर का मतलब एक शहर। ये भी चलता फिरता शहर है। इस शरीर से बड़ा तो कोई शहर ही ना। ये शहर कौन बसाए? यही ने तो बसाए। अगर ये न होता तो शहर काहे को बसते? सब शहरों का ये चलता फिरता शहर है। ये सब पुरों का भी पुर है। तो यहां ऐसी लीला होने जा रही है। और जो गोपियां हैं, गो माने इंद्रिय, पी माने पीना, इंद्रिय कृष्ण रसम पिबती ती गोपी। जो अपनी प्रत्येक इंद्रिय से कृष्ण रस पीवे वो गोपी है। आप ये जहां बैठे, जितने भी यहां बैठे हैं, गोपी भाव लेकर के बैठे हैं। आपकी प्रत्येक इंद्रिया कृष्ण रस का पान कर रही है। आज छठवां दिन है। आप इस तपती धूप में भी अपने काम छोड़ करके, अपना आराम छोड़ करके, चुनावी मौसम की इस चलती हुई बिजली को छोड़ करके, जो 24 घंटे मिल रही है महाराज। चलो कोई बात नहीं, बिजली ना आती तुम यहाँ आ जाते तो मान भी लेता एक आध बार को, वहां गर्मी लग रही, यहाँ आए गए। आप अपना आराम का त्याग करके यहाँ आए महाराज सुनने के लिए। तो ये क्या है? अपनी इंद्रियों को कृष्ण रस पिलाना चाहते हो। और जिनकी इंद्रियां कृष्ण रस की पीने की अभ्यासरत हो जाती हैं, अभ्यासी हो जाती हैं, उन्हें क्या मिलता है? मुक्ति तो कई जन्मों बाद मिलती है, लेकिन प्रारब्ध कर्म मिट जाता है, क्षय हो जाता है। जितने भी पाप किए हैं वो मिट जाते हैं। और जो योनि मिलती है अगला जो जन्म मनुष्य शरीर का मिलेगा, ये तो पक्की बात है। इन इंद्रियों से अगर कृष्ण रस पिलाओगे, इनको संसार के विषय पिलाओगे, तो यहीं लौट करके कीड़े मकोड़ों में लौट करके आना है। इसलिए जितनी भी देव कन्या हैं, गंधर्व कन्या हैं, जितने भी दंडकार मन के ऋषि हैं, सभी गोपी बन करके आए हैं ब्रज में। और आज कन्हैया ने अपनी मुरली बजाई। मैंने कल भी बताया था कि उसकी मुरली कैसी है कि जल अपना गुण भूल जाता है, जल जम जाता है बंसी को सुन करके, और पत्थर पिघलने लग जाते हैं। दोनों ही अपना धर्म छोड़ जाते हैं। एक गोपी जा रही थी माखन लेकर के मथुरा को, और कन्हैया जानते हैं कि मेरी मुरली का माधुर्य ऐसा है कि इसके कदम जब जल जम जाता है, पत्थर पिघल जाते हैं, तो इसके कदम कैसे चल पाएंगे, रुक जाएंगे ना।
और जैसे ही कन्हैया ने मुरली बजाई तो गोपी मुड़कर के कहती है, हमारे डॉक्टर साहब श्री गिरिराज किशोर जी, जिन्होंने पूर्व में भी अपनी कथा आज से 4-5 वर्ष पहले कराई थी, भगवत कथा के बड़े प्रेमी हैं, पूरा परिवार ही प्रेमी है। आप जोरदार तालियां हमारे डॉक्टर साहब के लिए लगाइए। और जैसी मुरली बजी तो कन्हैया गोपी पलट करके कन्हैया से कहने लगी, कान्हा ले गई जिया, कान्हा ले गई जिया, तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया, तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया, तेरी मुरली मधुर। ऐसा जादू किया भूली में तो अपनी डगर, ऐसा जादू किया भूली में तो अपनी डगर, कान्हा ले गई जिया, तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया, तेरी मुरली की मधुर। और वो ऐसा लगे कि जैसे जा गोपी के पैर नहीं रुक गए मुरली की धुन सुन के, ऐसे ही हमारे हमारी कछु गोपी भाव रखने वाले भक्त जो बड़े नाचो करते उनके तो पता ही ना है। कान्हा ले गई जिया, तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया, तेरी मुरली मधुर। ऐसा जादू किया भूली में तो अपनी डगर, ऐसा जादू किया भूली में तो अपनी डगर। कान्हा ले गई जिया, तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया, अपनी मधुर। पहले ये बाजी मधुबन में, पहले ये बाजी मधुबन में, पहले ये बाजी मधुबन में, अब तो ये बाजे बन बन में, अब तो ये बाजे मधुबन में। समझ नहीं आवे मेरे, समझ नहीं आवे मेरे, मैं जाऊं किधर। कान्हा ले गई जिया, तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया, तेरी मुरली मधुर। ऐसा जादू किया, ऐसा जादू किया भूली में तो अपनी डगर, कान्हा ले गई जिया, तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया, तेरी मुरली मधुर। माना
ये मुरली प्यारी है माना, ये मुरली प्यारी है माना, ये मुरली प्यारी है। फिर भी ये सौत हमारी है, फिर भी ये सौत हमारी है, फिर भी ये सोच हमारी है। हमसे ज्यादा प्रीति लगाती रहती अधर। गोपी क्या कह रही है? भाव क्या है? मुरली को क्या बता रही है? सौत बता रही है, जिसके कारण कन्हैया ने हमसे स्नेह करना छोड़ दिया है। हमसे ज्यादा प्रीति लगाती, हमसे ज्यादा प्रीति लगाती रहती अधर। कान्हा गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। ऐसा जादू किया, ओ ऐसा जादू किया, भूली में तो अपनी डगर। ऐसा जादू किया भूली में तो अपनी डगर। कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। हरि बोल। जब से ये मुरली बजाई है, 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 तब से नींद नहीं आई है, तब से नींद नहीं आई है, तब से नींद नहीं आई है। तुम जब से नींद नहीं आई है, जब से नींद नहीं आई है। अरे गुमसुम सी हम सबके मन में, गुमसुम सी हम सबके मन में उठती लहर। कान्हा ले गई तेरी कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर। और देखो आज आपका जो सुंदर प्रसंग चल रहा है, और उस प्रसंग में हमारे मुगला बहन के बुआ के लड़के राकेश जी भूडरी से पूरे मंडल का कितना भव्य स्वागत उन्होंने किया है। और ये भगवा पटका उड़ा करके मानो हमें भगवा रंग में रंगने का, रंगे हुए तो खुद है, लेकिन और रंग रहे हैं कि महाराज को उछर मत ही हो, डूबे थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कान्हा ले गई जिया तेरी, ओ कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर, कान्हा ले गई जिया तेरी पहली नजर। ओ कैसा जादू किया भूली में तो अपनी डगर, ऐसा जादू किया भूली में तो अपनी डगर। ऐसे ना है, ऐसा लगे रहो मुरली जिया हमारा ही लगी है, सामने वाले को तो काऊ को ले ही ना। दोनों हाथ सबके ऊपर, सबके, और सब गाएंगे। कान्हा ले गई जिया तेरी, कान्हा ले गई जिया तेरी मुरली मधुर।
गई जिया तेरी मुरली भर कान्हा ले गई जिया तेरी पहली। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय 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 श्री राधे राधे श्याम।